हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे साथी, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित में। पहली क्लास है आप लोगों की एप्लीकेशन पर CHSL बैच की, यानी आगाज बैच की। बच्चे पहली क्लास आप लोगों की है, तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। बच्चे मंजिल जो आप लोगों ने बनाई हुई है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, और इस बार उस मंजिल को छूना है, इस बार उस मंजिल को बच्चे पाना है। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। विशाल गुप्ता, अखिलेश, मुकुल, शिवम, केशव, राहुल, वंदना, हिमांशु, हर्ष भाटी, विजय कुमार, वेद प्रकाश, बॉबी, महिमा, मोहम्मद कमरुद्दीन, आकाश, प्रदीप। चलिए, बहुत बढ़िया, स्वागत करते हैं बच्चा। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है बच्चे डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल में मैं आप लोगों को 12 तक के रूल बता चुका था, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछ लेता है जो कि दो ऐसे पार्ट में टूट सकती है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप उस संख्या को दो पार्ट में तोड़ लेंगे। तो ये चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था। अब बच्चे पहले थोड़ी सी बात और कर ले, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर कभी भी आप लोगों से, सबसे पहले एक बात समझिए कि अगर कभी भी आप लोगों से 7, 11 और 13 का नियम पूछा जाता है, अगर आपसे कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल की बात करता हूं मेरे दोस्त, अगर मैं कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल की बात करता हूं, तो पहले एक बार इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि 2021 में बच्चा यहां से क्वेश्चन दबा के पूछे गए हैं। लगभग हर सेट में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग बच्चे। अब आप आ जाइए, पढ़ने पे बात करते हैं, बाद में देखेंगे कि हाँ क्या है। सबके कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट, ठीक है। देखो, अगर कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल की बात करता हूं तो मेरे दोस्त कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल होता है 7, 11 और 13 का। एक आपसे 7, 11 और 13 का पूछा जाता है, एक आपसे मेरे दोस्त 3, 7 और 11 का पूछा जाता है, एक आपसे 3, 7 और 11 का पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बड़ा इंपोर्टेंट बात आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, 7, 11, 13 से डिवाइड होने वाली संख्या, जब भी आप लोगों से कहे ना कि अगर कोई संख्या 7, 11, 13 से डिवाइड होती है, तो मेरे दोस्त एक बात मुझे बता दो, क्या इन तीनों में कुछ भी कॉमन है? तो आप कहेंगे 7, 11 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोस्त इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या वही एलसीएम होगा? सबसे छोटी संख्या जो होगी, जो इनसे विभाजित होगी, वो इनका एलसीएम होगा। अब एलसीएम कैसे निकलता है मेरे दोस्त? कि जब भी किसी संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या होता है? एलसीएम होता है। अगर मैं यहां से देखूं तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और 77 की 13 में गुणा करेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा? 13 सत्ते 91 को 1 हासिल 9, 13 सत्ते 91 और 900 हो जाएगा। यानी वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? वो 1001 होगी। वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्त? वो 1001 होगी। मेरे दोस्त एक बात को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना, 7, 11 और 13 से विभाजिता का नियम का मतलब ही 1001 से विभाजिता के नियम से होता है। अगर वो आपसे इनडायरेक्टली पूछता है तो वो कहेगा कि कोई संख्या 7, 11, 13 से विभाजित होती है, और अगर वो डायरेक्टली आपसे पूछता है तो वो कहेगा कोई संख्या 1001 से विभाजित होती है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना बच्चे, ये दोनों बातों का मतलब ही समान है। अब मैं आप लोगों को यह बता दूं कि 1001 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो बच्चे जब भी कोई संख्या बच्चे XYZ के फॉर्मेट में लिखी होती है,
जब भी कोई संख्या एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में लिखी होती है तो ये संख्या हमेशा 1001 से विभाजित होती है। जैसे सारे के सारे क्वेश्चन बच्चा इसी पे पूछे गए हैं। उन्होंने कहा एक संख्या आप लोगों को दे दी, उन्होंने कहा कि 729 और यहां एक्स वाई जेड लिखा है और आपसे कहा है कि अगर ये संख्या 1001 से विभाजित होती है तो बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है वो। मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर 7, 11, 13 से विभाजित होती है या फिर 1001 से विभाजित होती है तो दिमाग में एकदम से सेट हो जाना चाहिए कि वो संख्या एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में होगी। यानी कि अगर यहां 729 लिखा हुआ है तो यहां भी 729 ही होना पड़ेगा, तब जाके ये संख्या 1001 से विभाजित होगी। तो बच्चा x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। तो सवाल का जवाब कितना आ जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो हम लोगों का 18 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। बच्चे याद रखना अगर कोई आपसे पूछे कि 1001 लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है बेटा, जब उस एलसीएम को पढ़ाऊंगा तब सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इतना समझो, बस एक सिंगल पॉइंट में इस कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल को खत्म करता हूं कि अगर कहीं भी 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल एक साथ आपसे पूछा जाए तो वो आपसे 1001 का डिविजिबिलिटी रूल पूछना चाह रहा है। और 1001 से वही संख्या विभाजित होंगी जो बच्चा एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में होंगी। कौन से फॉर्मेट में होंगी, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में होंगी। अगर बच्चे 4 डिजिट नहीं देगा, वो कभी भी 4 डिजिट देके नहीं पूछेगा, 4 डिजिट के लिए तो फिर आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। आप पीछे के पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, उसने लगातार 6 अंकों की संख्या देके आपसे पूछा है। और अगर फिर भी आपके मन में ये आता है कि 4 डिजिट देके अगर वो पूछना चाहता है तो फिर मेरे दोस्त उसको क्या करना होगा, उसको विभाजित ही करके देखना होगा 1001 से। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरी बात को समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं 3, 7, 11, वो क्या देता है, गौर से सुनिएगा। वो आपसे ये कहता है कि एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी हुई है, एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी हुई है, ये 453 ए बी आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है। अगर ये संख्या 3, 7, 11 से डिवाइड होती है, अगर ये संख्या 3, 7, 11 से डिवाइड होती है तो मुझे ये बता दीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। यहां पे वो कोई भी एक्सप्रेशन आपसे पूछ सकता है। वो आपसे ये भी कह सकता है कि भाई मुझे ये बता दो कि ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। वो आपसे ये भी कह सकता है कि ए और बी की न्यूनतम वैल्यू बता दो क्या होगी। वो आपसे बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। यानी कुल मिला के आप लोगों का जो मेन मोटो है वो इस बात पे है कि ए और बी की वैल्यू निकाली जाए। कैसे निकाली जाए, ए और बी की, हां कंपलसरी है विवेक वर्मा, बिल्कुल ये कंपलसरी है, इसी फॉर्मेट में वो होना पड़ेगा, तब जाके ही क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है, तब जाके ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर आप ये कहें कि 4 अंकों के रूप में है तो फिर मेरे दोस्त आपको डायरेक्टली विभाजित करके देखना होगा। क्वेश्चंस जब कराऊंगा तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैंने कहा कि एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी हुई है, एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी हुई है और मैं आपसे पूछूं कि मेरे दोस्त ये 453 ए बी जो है इससे विभाजित होता है, तो मुझे ये बता दो ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, या फिर ए बी की वैल्यू क्या होगी। दोनों के एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल यहां दे दिया था, इसका एग्जाम्पल यहां दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, इस ए बी की जगह बच्चे 0 पुट करिए। आप छोटी से छोटी संख्या मान लीजिए, अगर मैं शुरुआत करता हूं तो 0 से ही शुरुआत होगी। मैंने वो छोटी से छोटी संख्या मान ली, 45,300 मान ली। ठीक है, 45,300 मान ली। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा।
तो आप कहेंगे 7 तिया 21 होगा, और 21 की गुणा 11 में करेंगे, 11 एकम 11, एक हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23 होगा। क्या 231 जो है वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी? आप क्या करो, आप इस 231 से इसको विभाजित करके देख लो। बच्चा ध्यान से सुनना, बहुत आराम से चीजों को समझना है। 231 से आपने इसको विभाजित कर लिया, देखिए ध्यान से, 231 दूनी कितने होते हैं? 462 होते हैं, नहीं कटेगा, 231 एकम 231 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। क्या 222 बच जाएगा? ठीक है, यहां एक बार 0 लगा दीजिए। अगर मैं यहां से देखूं 2310 की 9 में गुणा करता हूं, 9 एकम 9 को, हाँ 9 तिया 27 को 7 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। यहां क्या बचेगा? 10 में से 9 गया 1, 11 में से 7 गया 4 और यहां 1 बच जाएगा। ठीक है बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं 1 0 और है तो उसे उतार लीजिए। 2 सत्ते 14 होते हैं, 6 बार कटेगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 तिया 18 को 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। क्या बचेगा बच्चे? 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा और 3 में से 24 हम लोगों का बच रहा होगा। यहां पे क्या बचेगा? 24 हम लोगों का बच रहा होगा। बच्चे बहुत प्यार से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जब आपने क्या किया, 45,300 को 231 से विभाजित किया तो लास्ट में क्या बचा? लास्ट में आप लोगों का 24 बचा। इस 24 को बच्चा इसमें से घटा दीजिए। ये कब विभाजित होगा? ये तब विभाजित होगा छोटे से छोटा जब यहां 231 होगा। तो 231 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना होगा? तो आप कहेंगे इसमें से घटा के देख लो, 11 में से 4 गए तो 7 बचा, 11 में से 4 गए तो 7 बचा और यहां से क्या हो जाएगा बच्चे? 2 में से 2 गया तो 0 बचा और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 में से 2 गया तो 0 बचा और यहां पे 207 जोड़ना होगा। क्या करना होगा? 207 हम लोगों को बच्चे जोड़ना होगा। 207 हम लोगों को जोड़ना होगा तो आप इसमें 207 जोड़ दीजिए। आप इसमें क्या कर दीजिए बच्चा? 207 को जोड़ दीजिए। क्वेश्चन गलत डिजाइन हो गया है, क्वेश्चन गलत डिजाइन हो गया बच्चे। ये 2 अंकीय संख्या बननी थी। चलो क्वेश्चन के रूप में बनाऊंगा क्योंकि यहां पे ये बदल जाएगा, फिर यहां पे ये बदल जाएगा तो क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। क्वेश्चन गलत डिजाइन हो गया है ये। मैं आपको एक साथ कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूं, थोड़ा सा सुनिए, एग्जांपल के साथ बता दूंगा, सुनिए। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन आएगा बच्चे, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की तो क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इसका क्वेश्चन दिखा देता हूं आप लोगों को। एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं इसका। आखिर में क्वेश्चन आता कैसे है सुनिएगा। मैंने बच्चे आप लोगों को क्या बताया? सबसे पहले मैं एक बार रिकॉल करा के क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। मैंने आप लोगों को छोटा सा पहले ये देखना कि मैंने क्या बताया। अगर कोई संख्या 7 11 13 से विभाजित होती है तो वो 1001 से विभाजित होगी और वो 1001 से तभी विभाजित होगी जब वो XYZ के फॉर्मेट में होगी। दूसरा नियम मैंने ये बताया है, अगर कोई संख्या 3 7 11 से विभाजित होती है तो आप लोग उसे 231 से विभाजित करके देख लेंगे और 231 के बाद शेषफल में क्या जोड़े कि वो 231 बन जाए, उस संख्या में जोड़ देंगे। मैं एग्जाम्पल की तरफ आ रहा हूं, वहां से क्लियरली हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, समझिए मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चे। ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। ये तो अभी पढ़ा है नहीं, हाँ ये है बच्चे। देखिए पहला क्वेश्चन समझिए, सीपीओ 2020 में आप लोगों से पूछा गया है। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ अलग अलग है, दोनों रूल अलग अलग हैं। हाँ सर जी नोट्स खराब हो गया, माफी चाहूंगा बच्चे उसके लिए, एग्जाम्पल जो है वो गलत ले दिया था। अब यहां से आप लोगों को आया हुआ क्वेश्चन हो जाएगा, 6 डिजिट नहीं वो 5 डिजिट से भी हो जाएगा। ठीक है, समझिए। यदि 6 अंकों वाली एक संख्या आप लोगों को दी हुई है 5x2 y6z, आपके सामने 6 अंकों वाली एक संख्या दी हुई है। मैं समझा देता हूं।
यदि वो 6 अंकों वाली एक संख्या देता है और आप लोगों से कहता है 7, 11 और 13 से विभाज्य है, जैसे ही उसने ये कहा आप लोगों से कि 7, 11, 13 से विभाज्य है, तो आप लोगों के दिमाग में आ गया कि ये 1001 से भी विभाज्य होगी। और अगर ये 1001 से विभाज्य होगी तो बच्चा ये किस फॉर्मेट में होगी? एबीसी के फॉर्मेट में होगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि ये ए होगी वैल्यू, ये बी हो जाएगी और ये सी हो जाएगी, फिर से एबीसी के फॉर्मेट में होगी, तभी तो ये 1001 से विभाजित होगी। ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहां भी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, यानी वाई की वैल्यू जो आ चुकी है 5 आ चुकी है। बी की वैल्यू यहां कितनी है? x है। बी की वैल्यू यहां कितनी है? 6, तो यहां भी 6 आ जाएगी। क्या x की वैल्यू 6 आ चुकी है? सी की वैल्यू यहां कितनी है? z है। सी की वैल्यू यहां कितनी है? 2 है, तो z की जगह भी 2 आ जाएगा। यानी संख्या जो बन जाएगी वो कुछ इस फॉर्मेट में बन जाएगी। 562 एक हम लोगों को संख्या दी हुई होगी और वो किससे विभाजित हो जाएगी? वो 1001 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चा, उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है x माइनस वाई प्लस 3z की वैल्यू बता दो। ये 32 नहीं है, ये 3z की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो x कितना निकाला है आप लोगों ने? 6 निकाला है। y कितना निकाला है? 5 निकाला है। और z कितना है? 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 और 6 12 में से 5 जाएंगे तो सवाल क्या आ जाएगा बच्चे? 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। जब भी 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों से पूछा जाता है तो एकदम से आप लोगों के दिमाग में 1001 का डिविजिबिलिटी रूल जाना चाहिए। और 1001 का डिविजिबिलिटी रूल एबीसी के फॉर्मेट में होता है और एबीसी के फॉर्मेट में आप इस तरीके से करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बस इतना सा काम करना था आपको। इस क्वेश्चन में सवाल का जवाब जो है वो आ जाएगा 7। मैं फिर से बता देता हूं, उसके बाद बच्चे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अगर 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा जाता है तो 1001 से विभाजित होगा और 1001 से वो संख्या विभाजित होती हैं जो एबीसी के फॉर्मेट में होती हैं। यानी कि ये ए, ये बी, ये सी होगा, ये फिर ए, ये बी और ये सी होगा। अगर यहां देखूं तो ये ए की वैल्यू 5 है, यहां ए की वैल्यू वाई दी हुई है तो ये भी 5 हो जाएगी। यहां बी की वैल्यू x है, यहां बी की वैल्यू 6 दी गई है तो ये भी 6 हो जाएगी। यहां सी की वैल्यू 2 है, यहां सी की वैल्यू z है तो ये भी 2 हो जाएगी। तो आपके पास जो संख्या बन जाएगी वो 562 बन जाएगी। x की वैल्यू कितनी है? 6 आ चुकी है। y की वैल्यू कितनी है? 5 आ चुकी है। और z की वैल्यू कितनी है? वो 2 आ चुकी है। 2 3 6 हो जाएंगे। सॉल्व करोगे तो आंसर जो है वो 7 आ जाएगा, ठीक है। और बता देता हूं बच्चे, एक क्वेश्चन और आप लोगों को बता देता हूं। एक क्वेश्चन और आप लोगों को ऐसा ही बता देता हूं कि कैसे करना है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे। उस क्वेश्चन को आप लोग खुद करके मुझे बताना कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये रहा वो क्वेश्चन। देखो, जो 3, 7, 11 का नियम था उस पर बेस्ड क्वेश्चन ये रहा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले। 1001 का क्या यूज है? 1001 का कोई यूज नहीं है। 1001 का डिविजिबिलिटी रूल एबीसी के फॉर्मेट में होता है। इस बस इतना सा यूज था 1001 का। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए भाई। 5 डिजिट का नंबर होगा तो ये रूल नहीं होगा। 5 डिजिट में आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है, ना मैंने देखा है। फिर भी अगर आपके सामने कोई आए तो मुझे जरूर बताना, फिर 5 डिजिट का भी बता देंगे। उसमें डायरेक्टली डिवाइड करके देखना होगा। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए। नहीं, ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो ध्यान से सुनना। उसने कहा यदि 5 अंक वाली एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, 676 XY एक संख्या आप लोगों को दी हुई है और आपसे कहा है 3, 7, 11 से विभाज्य है, तो आप लोगों को बताया गया है कि 3, 7, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर कोई संख्या 3, 7, 11 से डिवाइड होती है तो वो 231 से जरूर डिवाइड होगी। तो आप क्या करिए, इस x को भी 0 मान लीजिए, y को भी 0 मान लीजिए। आप क्या करिए बच्चा, 67,600 को 231 से विभाजित करके देख लीजिए।
67,600 को 231 से विभाजित करके देख लीजिए बच्चे, तो आप यहां देखेंगे 231 दूनी कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा। और 462 हो जाएगा तो बच्चे यहां कितना होगा, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 6 गया 1, और 6 में से 4 गया 2 बचेगा। यहां पे 0 उतार लीजिए। यहां पे बच्चे आप लोग करेंगे, अगर मैं 9 बार करता हूं तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, ठीक है 9 बार चला जाएगा। 9 करिए बच्चे, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 को 7 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हो जाएगा। अगर यहां से देखो तो 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 13 में से 7 गया 6 बचेगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए बच्चे, ध्यान से सुनिए, अगर यहां 61 दिया हुआ है तो 1 0 अभी हमारी और बची है, उसे यहां उतार लीजिए। उतार लेंगे क्या, सुनिए ध्यान से। अगर मैं यहां से देखता हूं, अगर मैं यहां से देखता हूं मेरे दोस्त, यही तो बचेगा, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, और यहां क्या बच जाएगा 13, 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, यहां 0 हो जाएगा। 610 आपके सामने हो चुका है। अब देखिए 231 से काटिए, 231 दूनी कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 462 हो जाएंगे। तो आप यहां से काटिए, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहां कितना जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा। यहां क्या बचेगा बच्चे, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा। क्या 148 बच चुका है, क्या 148 बच चुका है? अब ध्यान से समझना, 148 यहां बच चुका है, मुझे ये पूरा पूरा डिवाइड करना है। तो यहां क्या, यहां 231 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो बच्चे इसे 231 बनाने के लिए इसमें से इसे घटाना होगा। 11 में से 8 गए तो 3 बचा, यहां क्या बच जाएगा, 12, 12 में से 4 गया। क्या मुझे 83 जोड़ना होगा? अगर मैं इस संख्या में 83 जोड़ देता हूं, अगर मैं इस संख्या में 83 जोड़ देता हूं तो क्या वो 231 बन जाएगा? और 231 बन जाएगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 83 मुझे जोड़ना होगा, तो संख्या जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी, संख्या जो बन जाएगी बच्चा वो ये बन जाएगी। अब सवाल उठता है जी आपने ये 0 0 क्यों लिया था? हाँ मैं बताता हूं, कमेंट्स पे इतना ध्यान दोगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। ध्यान से सुनो, उसने कहा है एक संख्या है 676xy, ये दो वैल्यू जो है ये बच्चा हम लोगों को पता लगानी है। तो अच्छा छोटी से छोटी दो वैल्यू क्या हो सकती हैं? मैंने 0 0 यहां लिख दिया बच्चे, 0 0 इसलिए लिख दिया क्योंकि इससे छोटी तो संख्या ही नहीं हो सकती है। मैंने 67,600 को डिवाइड करके देखा, 231 से डिवाइड करके देखा, तो लास्ट में 148 बच रहा है। यानी 148 में मैं क्या जोड़ दूं कि ये 231 बन जाए? तो आप कहोगे 231 में से इसे घटा के देख लो, 83 हमें जोड़ना पड़ेगा, तब ये 231 से विभाजित होगा। अगर मैं 83 इसमें जोड़ दूंगा तो ये वो संख्या हो जाएगी, ये वो संख्या हो जाएगी जो 231 से विभाजित होती होगी। यानी कि अगर ये 231 से विभाजित होती है तो ये 3 7 11 से भी डिवाइड हो जाएगी। यानी कि मेरे दोस्त ये जो वैल्यू आ जाएगी ये x की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो वैल्यू आ जाएगी ये y की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ये जो वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखना ध्यान से, 3x - 5y की वैल्यू पूछी है, तो x कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। y कितना दिया हुआ है बच्चे, 3 दिया हुआ है। 8 तिया 24 में से 5 तिया 15 जाएगा, तो मेरे दोस्त 9 बचेगा। सवाल का जवाब जो है वो सी हो जाएगा, सवाल का जवाब जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बच्चे। हाँ इस केस में हर के उसकी वैल्यू 0 ही मानेंगे। आप लोग समझो 0 क्यों मान रहे हैं? 0 ये मान रहे हैं भाई अगर ये 5 अंकीय संख्या है तो इससे तो छोटी होगी नहीं भाई, 676 यहां आना चाहिए, इससे तो छोटी हो नहीं सकती। तो एक बार मैंने 2 0 मान के सॉल्व कर लिया, तो मुझे यहां से ये पता चल गया भाई ये संख्या नहीं है, 83 कम जोड़ा है, अपने इसको 83 जोड़ना पड़ेगा। आपने जैसे ही 83 जोड़ा तो आपको पता लग गया ये वो संख्या है जी। तो x की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और y की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बीच में कभी नहीं आएगा, बीच में कभी नहीं आएगा, xy जो आएगा वो हमेशा लास्ट में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताता हूं, एक क्वेश्चन और बताता हूं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा वो क्वेश्चन,
फटाफट मुझे आप करके बताओ कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 3 7 11 का ही क्वेश्चन। नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं होगा, नोट्स बनाओ भाई। स्क्रीनशॉट नहीं होगा, एक नहीं ले सकते भाई, एक से छोटी तो 0 है, हमें थोड़ी ना पता है कि क्या होगा। सबसे छोटी संख्या ले लो और फिर उसमें यह देख लो कि किस चीज की कमी है, जिस चीज की कमी हो वो जोड़ दो, वो संख्या बन जाएगी। एक और एग्जांपल करा रहा हूं भाई, देखो ध्यान से। देखो उसने कहा 3 7 11 से डिवाइड होती है, तो इसका मतलब 231 से डिवाइड होती है। भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी ले सकता हूं? तो आप कहेंगे जी सबसे छोटी तो यही है जो इनसे शुरुआत होती है। इनसे शुरुआत होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो भैया इसके आगे 2 0 लगा दो, सबसे छोटी संख्या ये है। तो अब डिवाइड करके देख लो मेरे दोस्त, आपको 231 से डिवाइड करना है, 231 एकम 231 हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई साहब 16 बच जाएगा। यहां एक 0 उतार लीजिए, अभी विभाजित नहीं होगा तो एक और 0 उतार लीजिए। यहां से देखेंगे कि आप 7 बार लगभग कट जाना चाहिए। 7 एकम 7 होगा, 7 या 21 को 1 हासिल 2 होगा, 7 दूनी 14, ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा। आप इसे 6 बार काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 तिया 18 को 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। आप कहेंगे 10 में से 6 गया 4 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया, 5 में से 3 गया 2। भाई साहब 214 बच गया, 214 बच गया। तो यहां कितना होना चाहिए था पूरा पूरा विभाजित होने के लिए? तो आप कहते भाई साहब यहां 231 होता तो काम चल जाता। अब इसे 231 बनाने के लिए क्या करना होगा? इसमें से इसे घटाना होगा, यानी 11 में से 4 गए 7 बचा और 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी 17 की कमी है। अगर यहां 17 और होता, अगर यहां 17 और होता तो ये बच्चा इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाता। यानी ये जो संख्या आपने मानी है ना, ये 17 कम मानी है। एक्चुअल में स्थिति क्या होगी? एक्चुअल में स्थिति ये होगी कि इसमें 17 जोड़ दो, ओरिजिनल संख्या ये होगी, ओरिजिनल संख्या ये होगी 247 तो रहेगा ही रहेगा, यहां पे एक 7 और आ जाएगा। जिस चीज की कमी थी बस उस चीज को एक्स वाई की जगह लिख दो, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे दोस्त आपकी 1 आ चुकी है और वाई की वैल्यू मेरे दोस्त आपके 7 आ चुकी है। ठीक है, बस पुट कर दो, वाई की वैल्यू 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, 8 एकम 8 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा। क्वेश्चन का जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई साहब यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीएचएसएल में देख लो, सीपीओ में देख लो, सीजीएल में देख लो, यही क्वेश्चन पूछे गए। या तो वो 3 7 11 का नियम पूछ रहा है या वो 7 11 13 का नियम पूछ रहा है। बात समझ रहे हो? बस एक चीज दिमाग में बैठा लो, एक चीज दिमाग में बैठा लो कि एक कंक्लूजन में आप लोगों को बता देता हूं कि अगर उसने 7 11 13 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ ली तो इस चीज को दिमाग में बैठा लो कि वो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा। अगर वो आपसे 3 7 11 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ लेता है तो आप जो वो दो वैल्यू दी गई है आप लोगों को, उन दोनों को 0 0 मान लो, मानोगे? फिर उसको क्या करना है? 231 से विभाजित करना है। जो शेषफल बचे, जो शेषफल बचे उसे इसमें से घटा देना, ये एक संख्या निकल के आ जाएगी और इस संख्या को इसमें जोड़ देना, वो संख्या बन जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों के? माइनस में क्यों आएगा आंसर? माइनस में थोड़ी ना आता है आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ जाते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7 11 13 से विभाजित होती है भाई, पूरी पूरी विभाजित होती है। फटाफट से बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, आराम से बताना। नहीं, ऐसे क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू 99 से ज्यादा नहीं हो सकती। एक्स वाई की वैल्यू 99 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वो 3 अंकीय संख्या बन जाएगी। लिखोगे कैसे? वो एग्जाम्पल इसीलिए तो गलत हो गया था कि वो 3 अंकीय संख्या बन गई थी, तो लिखेंगे कैसे? फटाफट से बताइए। ये रहा आप लोगों के सामने, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। ऐसे ही बच्चा आप लोग
बेफालतू के सवाल करते रह जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा, है ना। ध्यान से समझिए मेरे दोस्त, अगर आपको एक संख्या दी हुई है 823 P2Q, आपको ये संख्या दी हुई है और आपसे कहा है ये 7, 11, 13 से डिवाइड होती है। किससे डिवाइड होती है? 7, 11, 13 से डिवाइड होती है। अगर ये 7, 11, 13 से डिवाइड होती है तो ये 1001 से डिवाइड होती होगी, और 1001 से डिवाइड होने का नियम ये कहता है संख्या जो रहेगी वो एबीसी के फॉर्मेट में रहेगी, यानी कि ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये जो है वो सी हो जाएगा। तो यहां भी ए आएगा, यहां भी बी आएगा और यहां भी मेरे दोस्त सी आएगा। एबीसी के फॉर्मेट में रहेगी। ए की वैल्यू कितनी है? 8। ए की वैल्यू यहां भी कितनी हो जाएगी? 8। बी की वैल्यू यहां कितनी है? 2। बी की वैल्यू यहां भी 2 है। सी की वैल्यू यहां कितनी है? 3। तो सी की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो P की वैल्यू 8 हो चुकी है, Q की वैल्यू 3 हो चुकी है। P की जगह 8 रख दीजिए, Q की जगह 3 रख दीजिए, सवाल का जवाब जो है वो 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 5 आ जाएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है ना CGL 2022 के भी क्वेश्चन है जो अभी पेपर हुआ है, अभी पेपर हुआ है, जिसकी आंसर की जो है वो परसों ही आई है, उसके भी क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं। तो लगातार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को बच्चे आप लोगों को दिमाग में बैठाना होगा, टाइम थोड़ी ना लग रहा है। 3, 7, 11 वाला रूल केवल 5 डिजिट पर, हमेशा 5 डिजिट पर अप्लाई होगा। शुरू के 3 अंक आप लोगों को दिए होंगे, बाद के 2 अंक आप लोगों से पूछे जाएंगे। हमेशा वो 6 डिजिट पर भी अप्लाई कर सकता है। मान लो उसने ये कह दिया कि 573, यहां पे 2 दे दिया, यहां पे XY दे दिया, तो हमेशा इन दोनों को 0 ही मानना है और फिर 231 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जो शेषफल बचेगा उसे घटा के वो संख्या आ जाएगी जो उसमें जुड़ेगी। ठीक है दोस्त, और करा देता हूं 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही और करा देता हूं बच्चा, अगर कोई मिलता है। ये डालो जो आप पूछ रहे हैं ना, ये रहा वो क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन को लास्ट कर दो, फिर अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। जो अभी पूछा गया है CGL 2022 में, जिसकी परसों आंसर की आई है बच्चे, जिसकी परसों आंसर की आई है, वो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। बताइए, एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, है ना, बिना कमेंट करे आराम से पढ़ो, चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो ध्यान से, यदि 5 अंक वाली एक संख्या, सबसे पहले ये देखो कि 5 अंक वाली एक संख्या दी हुई है। संख्या क्या दी हुई है? 593 ए बी दी हुई है। ठीक है, अब ये 3, 7, 11 से डिवाइड होती है। जैसे ही आपने ये पढ़ा कि ये 3, 7, 11 से डिवाइड होती है, तो आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ये 231 से जरूर विभाजित होती होगी, क्योंकि तीनों का गुणनफल जो आएगा वो 231 आएगा। ठीक है, उसने कहा है भाई साहब a² - b² प्लस ab की वैल्यू निकाल दो। ये वैल्यू तो तब निकालूंगा जब मुझे a और b की वैल्यू पता होंगी। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले आप ये देखो कि भैया इनसे शुरुआत होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है। तो आप कहोगे भैया ज्यादा से ज्यादा छोटी से छोटी 0 हो सकती है, इससे छोटी तो होगी नहीं। तो आपने शुरुआत में ये संख्या मान ली कि भाई साहब छोटी से छोटी संख्या ये हो सकती है। ठीक है भाई, आपने डिवाइड करके देखा 231 से, तो 231 दूनी कितने हो जाएंगे? 462 हो जाएंगे। आपने कहा 3 में से 2 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1 बचेगा। फिर आपने कहा कि एक 0 उतार लो। आपने कहा इसे 5 बार काट लेते हैं, 5 एकम 5 होगा, 5 तिया 15 को 5 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10, ये ज्यादा हो जाएगा। तो आपने इसे 4 से डिवाइड करके देख लिया। 4 बार काटा बच्चे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। 10 में से 4 गए 6 बचेगा, और 10 में से 2 गया तो कितना? 8 बचेगा। और यहां क्या हो जाएगा बच्चे? 12 में से 9 गए तो ज्यादा आ रहा है, कट जाना चाहिए था 5 बार, 5 बार कट जाना चाहिए था, क्यों नहीं कट रहा है? 5 बार काटिए, 5 एकम 5 होगा, 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, अच्छा 1155 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां देखा 10 में से 5 गया 5 बचा, यहां देखेंगे 10 में से 5 गया 5 बचा, और 2 में से 1 गया 155 बच गया। ठीक है, फिर आपने एक 0 उतार ली, तो आपने देखा कि ये तो 6 बार चला जाना चाहिए, 6 एकम 6 होगा, 6 तिया 18 को 8 हासिल 1 होगा, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। तो आपने देखा 10 में से 6 गया 4, 14 में से 8 गया 6 बचा, और 4 में से 3 164 बच चुका है। तो आप ये देखो कि 164 थोड़ी ना डिवाइड होगा, यहां 231 होगा तब डिवाइड होगा। तो
तो भाई कितने की कमी रह गई, तो इसमें से इसे घटा दो। 11 में से 4 गया तो कितना बचा, 7 बचा। यहां कितना बचेगा, 12, 12 में से 6 गया तो 6, यानी 67 की कमी रह गई है। भाई वो संख्या ये नहीं थी, ये तो आपने छोटी से छोटी मानी थी, इसका मतलब 67 आप लोगों को और जोड़ना पड़ेगा, तो हो गई संख्या। अगर वो आपसे संख्या पूछे तो आप बता देना भाई साहब यहां 67 की कमी थी तो 67 और होना चाहिए। ये वो संख्या है जो इनसे पूरी की पूरी विभाजित होगी और 593 से स्टार्टिंग होगी। मेरी बात समझ रहे हो, 593 से स्टार्टिंग होगी और यहां जो है वो 67 आया होगा, तभी तो ये संख्या विभाजित होगी। भाई 67 की तो कमी रह रही है, मुझे पूरी पूरी विभाजित करनी है 3, 7, 11 से, तो यहां जितने की कमी है उसको जोड़ दो ना। आपको पता चला यहां 231 होना चाहिए था, तो 231 बनाने के लिए 67 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो आपने छोटी से छोटी संख्या ली थी इसमें 67 जोड़ोगे तब ये संख्या इससे पूरी विभाजित होगी, और अगर इससे विभाजित होगी तो 3, 7, 11 से विभाजित होगी। तो मेरे दोस्त ये ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है, और बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7 आ चुकी है। बस क्वेश्चन में पुट कर दो। ए स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 49 होगा, प्लस का ए बी यानी 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। हो गया या नहीं, बस हो गया। 6 2 8 4 3 7, 78 में से 49 घटा दो, 18 में से 9 गए 9 बचा, 6 में से 4 गए 2 बचा। सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुश्किल से मुश्किल 40-45 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी हो सकता है कम ज्यादा टाइम लग रहा हो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को करने का तरीका भी बच्चा यही है। समझ में बात आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। और कोई क्वेश्चन इसके जैसा बचता है तो भाई एक बार इसे भी मोटा मोटा मुझे बता दो। जब इसके जैसा क्वेश्चन आ गया है, 4 हो जाएंगे एक जैसे क्वेश्चन, फटाफट से इसका भी जवाब मुझे दे दो। फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, इस बार क्वेश्चन ने 7, 11, 13 का नियम पूछ लिया है, तो एबीसी एबीसी के फॉर्मेट में होगा। आपके सामने दिया हुआ है 5z 3x 4y, तो भाई ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी और ये c की वैल्यू होगी। ये a की वैल्यू होगी, ये b की वैल्यू होगी और ये c की वैल्यू होगी। a की वैल्यू 5, a की वैल्यू x, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। b की वैल्यू z, b की वैल्यू 4, तो z की वैल्यू 4 हो जाएगी। c की वैल्यू 3, c की वैल्यू y, तो c की वैल्यू 3 हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन। x की वैल्यू 5 है, 5 लिख दो। y की वैल्यू कितनी है बच्चे, 3 है, 3 लिख दो। माइनस z की वैल्यू 4 है, 4 लिख दो। 5 प्लस 3 माइनस 4, 4 आ जाएगा। 5 और 3 8, 8 में से 4 गया तो 4 बच जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब चलते हैं बच्चे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान सी चीज बताने आप लोगों को जा रहा हूं, शायद इससे आसान क्वेश्चन पूरे नंबर सिस्टम में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल भी आप लोगों को टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। मेरे कहने से आज 7-8 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको 10 क्वेश्चन जो है इस चीज के दिलवा दूं, ठीक है। आप 7-8-10 क्वेश्चन कर लीजिए मेरे दोस्त। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 40-45 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप डिवाइड करने में ही 1 घंटा ले रहे हैं तो बच्चा उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। डिवाइड मल्टीप्लीकेशन आप लोगों का थोड़ा फास्ट होना चाहिए। मैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा मेरे दोस्त कि एक ऐसी संख्या जिसको 11 से डिवाइड करूं, अगर मैं किसी संख्या को 11 से डिवाइड करूं तो 7 जो है वो शेषफल बचना चाहिए। अगर मैं किसी संख्या को 11 से डिवाइड करूं तो 7 जो है वो शेषफल बचना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या क्या हो सकती है, ऐसी संख्या क्या क्या हो सकती है बच्चे, ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि एक ऐसी संख्या जिसको जब मैं 11 से डिवाइड करूं तो वो 7 जो है वो रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आप कहेंगे 11 7 18, पहली संख्या तो 18 हो जाएगी। 11 दूनी 22, 22 में 7 जोड़ेंगे दूसरी संख्या 29 हो जाएगी। 11 तिया 33, 33 में 7 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगी। 11 चौक 44, 44 में 7 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। 11 पंजे 55, 55 में 7 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। क्या ऐसे ही आप लोग संख्या निकालते चले जाओगे?
ये वो संख्या होंगी, ये वो संख्या होंगी बच्चे जो 11 से डिवाइड होने के बाद जो है वो 7 शेषफल देंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि वो संख्या 7 क्यों नहीं हो सकती। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 7 को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूं, 7 को जब मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो 0 लगाएंगे। 7 को जब मैं 11 से डिवाइड करते हैं 11 0 0 0 चला जाएगा, क्या यहां 7 ही शेषफल बच जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसी संख्या, अगर कोई ऐसी संख्या बच्चे शेषफल वो 7 कह रहा है तो इसी को आप लोग संख्या मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इसी को आप संख्या मान सकते हैं। मैंने कहा कि 13 से विभाजित करूं तो बच्चे 6 शेषफल बचना चाहिए, तो क्या 6 को ही आप लोग संख्या मान सकते हैं? 6 ही मेरी वो संख्या हो गई। अगर 6 को 13 से विभाजित करूंगा तो 6 ही तो शेषफल बचेगा। बहुत बढ़िया। अगर मैंने कहा 21 से विभाजित करने के बाद जो है 13 शेषफल बचना चाहिए और वो संख्या मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे ज्यादा दूर क्यों जाते हो, वो छोटी से छोटी संख्या तो 13 ही हो जाएगी। 13 को आप 21 से विभाजित कर लो, विभाजित होगा ही नहीं, 13 का 13 शेषफल बचेगा। बात समझ पा रहे हो? मैंने आप लोगों से कहा कि 81 से विभाजित होने के बाद ऐसी संख्या बता दो जो 79 हम लोगों का रिमाइंडर बचे या 79 हम लोगों का शेषफल बचे, तो आप कहोगे ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक काम करो, 79 को ही संख्या मान लो। जब 79 विभाजित ही नहीं होगा तो रिमाइंडर तो 79 ही बच जाएगा। बात समझ में आ गई? नंबर सिस्टम कब तक चलेगा भाई? 10 क्लास में खत्म होगा, 10 क्लास में। तो यहां 79 ही हम लोग संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब आपसे किसी संख्या को विभाजित करने के लिए कहा जाए और शेषफल बोला जाए ये बचना चाहिए, तो आप उस केस में शेषफल को ही संख्या मान लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं बच्चे। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूं, सीजीएल मेंस 2020